Good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. Deepak. Good afternoon, Nivedita. Good afternoon, sir. Good afternoon, Priya. Good afternoon, Puneet, Ritesh, Muskan, Manisha, and everyone else. So, क्या चल रहा है? क्या कर रहे थे हम लोगों ने आर्टिकल आई गेस खत्म कर लिया था ना कल. Yes, sir. Questions जो कर रहे थे. क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने, यहाँ क्वेश्चंस भी किए थे. So, good afternoon, Indu. और आगे हम क्या करना चाह रहे थे जीवन में? कोर्स में था क्या था? वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव चलो एडजेक्टिव करेंगे फिर. जीवन में बड़ा साधु वाला वर्ड निकला बढ़ा रहे हैं हर एक कुछ ना कुछ चलना चाहते हैं, कुछ नया हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए. वही तो सर, कर्म करने जाओ कांड हो जाता ओके, देखा. चलो भाई शुरू करते हैं फिर इस क्या कहेंगे इसे, फिर इसी भाषा में बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव्स का अध्याय शुरू करते हैं आज. चलो लेट्स स्टार्ट विद एडजेक्टिव्स. क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? क्यों होते हैं ये? एडजेक्टिव्स They qualify nouns विशेषता बताते हैं. or pronouns. विशेषता बताते हैं. नाउन और प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं. बिल्कुल सही. ठीक है. वर्ड्स दैट add something to the meaning of a noun or a pronoun, they are called adjectives. यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं. बिल्कुल सही रितेश. तो हम बोलते हैं कि they qualify a noun, that means they tell the quality of a noun or a pronoun. ठीक है. that's why they are called adjectives. इसमें डी साइलेंट होता है, ये बताना मैं साथ अपना थोड़ा समझता हूँ कि जब whenever you say it ना, तो ये it's not adjectives, it's adjectives. AGE adjectives. मेरे ख्याल से adjust को भी हम ऐसे ही बोलते हैं, adjust नहीं होता, adjust. मतलब बोल के देखोगे ना ज्यादा स्मूथ लगेगा बोलने में कि हाँ एडजेक्टिव्स एडजस्ट वैसे. मैंने ठीक है बोलो तो पीछे ब्रेकर जैसा लगता है. सो काफी प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं तो हम उन्हें भी समझ सकते हैं. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत समझते हैं, कुछ टाइप्स के समझ लेते हैं. ठीक है. ऑल्दो टाइप से फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट हमें थोड़ा बताओ कि हाँ दीज आर वर्किंग एज एन एडजेक्टिव ऐसा. ठीक है. चलो तो पहला आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है. प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? वो एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर नाउन से कौन से एडजेक्टिव बनते हैं बताओ जरा मेरे को. कुछ प्रॉपर नाउन बताएं सबको. नाम है नॉन. हाँ जैसे इंडिया है. ठीक है. मैंने पहले बात बताई होगी इसके बारे में. इंडिया से इंडिया इज नाउन. ठीक है. इंडिया से हम लोग बनाते हैं इंडियन. एंड व्हेन वी से इंडियन, इंडियन टी. ठीक है. किसी भी देश के लिए यूज किया जा सकता है इस तरीके से. किसी पर्सन के नाम से हो सकता है एडजेक्टिव अगर आपको बनाना हो तो. क्या बोलते हैं? शेक्सपियरियन एरा. ठीक है. शेक्सपियर के समय को हम लोग बोलेंगे शेक्सपियरियन एरा. Yes. ठीक है. तो शेक्सपियर एरा, these are the words जो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए. ठीक है. तो दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स बिकॉज़ दे आर मेड आउट ऑफ प्रॉपर नाउन, इसलिए हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स. ठीक है. तो ये हो गया. इसके बाद तो बाकी एडजेक्टिव्स के बारे में हम सब जानते ही हैं, इतना कुछ नई चीज नहीं है, बट स्टिल हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. क्या होगा? या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे ये? या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव. याद है मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस जो हम लोग पढ़ लेते तो आपको बताया था ईच ऑफ द बॉयज को हम ईच बॉय भी लिख सकते हैं. Yes, sir.
तो डिस्ट्रीब्यूटिव में वो ईच एवरी वाली चीज, Yes, और restrictive पॉजिटिव of में the योर्स। हाँ, Yours, वैसे mine. सही। Mine, hers. Hers, ऐसे yours, हर mine. हर नहीं, हर हर हाँ, तो बोलो हर, बिल्कुल सही। वही बन गया यहाँ से। Distributive. Each. Now, देखो तुम कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। Each boy. सर अरे तो बोल कर बता दो क्या कह रहे थे। सर वो रिया ने बताया ना पोजीशन के बारे में, तो इसलिए अरे तो कोई बात नहीं, तुम भी बता दो क्या होगा। सर वही पोजीशन शो करने के लिए ना पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पोजीशन शो करने के लिए पैसिव एडजेक्टिव, बिल्कुल सही। देखो आपको याद होगा हम लोग जब सेंटेंस पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी इस तरीके से कि मैंने कहा था ईच ऑफ द, मैंने आपको बताया था ये चीज हम एडजेक्टिव में भी पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे हम इसका यूज पढ़ रहे थे, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इस चीज को। तो हमने इस तरीके से सेंटेंस लिखा था ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था दिस इज इक्विवेलेंट टू ईच बॉय इज प्रेजेंट, ठीक है। तो वहां पे आपका बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बट जब हम इसे नाउन के साथ लगाते हैं, नाउन के पहले, ठीक है, आपने कभी ना कभी वो भी पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, फिलहाल मैं ये बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्या पढ़े होंगे। जब आप इसे इस तरीके से ईच ऑफ द वॉइस लिखते हो तो ये क्या बनता है, यहाँ पे प्रोनाउन होता है, ठीक है, दिस इज अ प्रोनाउन, बट व्हेन वी यूज इट बिफोर अ नाउन, नाउन के जस्ट पहले हम लगाते हैं इसे, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो वही वर्ड जो वहां पे प्रोनाउन था, यहाँ पे क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये प्रोनाउंस के टाइम पे ही बताया गया चीज। तो यही वर्ड्स ऐसे होते हैं, तो ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं ईच बॉय गेट्स अ प्राइज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इधर वर्क करता है। सिमिलरली दिस बुक इज माइन, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं दिस इज माय बुक, ये क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन इसमें समझ आई बात? सही, डेमोन्स्ट्रेटिव एक बार फिर बता दीजिए। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या चीज होता है, इसमें बिल्कुल इसी की तरह देखो, जैसे हमने ऊपर ये पढ़ा है ना, बिल्कुल इसी की तरह इस चीज को समझो कि क्या हो रहा है जब आप इस तरीके से बोल रहे हो कि दिस क्या था, दिस बुक इज माइन, दिस इज माय बुक। अभी याद है ना हम लोग बात कर रहे थे हर्स नहीं होगा, हर होगा, या फिर दिस इज हर बुक, दिस इज हर बुक, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से लिख रहे हो नाउन से पहले, से नाउन क्वालिफाई कर रहे हैं जिससे पहले आके, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एंड दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट पढ़ा था हम लोगों ने, दिस दैट का यूज पढ़ा था, दिस दैट दीज दोस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी को अगर हम चेंज करके लिखते हैं इस तरीके से कि दिस बुक इज हर्स, ठीक है, दिस बुक इज हर्स। तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे ये आपको पता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन था, ठीक है, दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। एंड नाउन से पहले जब आप इसे बिल्कुल लिख रहे हो तो ये क्या बन जाता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, और ये पोजीशन वाला, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस। इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में। ठीक है, ऐसी बात है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, माय, माय, हर, जो बता रहा हूँ उसकी बुक है, उसका, या मेरी बुक है, ऐसा वाला। ये आपका जब भी नाउन से पहले यूज किया जाएगा, आप याद करो हम लोगों ने जब ये प्रोनाउंस में जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, दिस इज माय बुक, नहीं पढ़ा ना, अरे तो कोई बात नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है, देखना चाहिए था दोबारा। देखो माय और माइन जब हम यूज करते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। वैसे इसे आप जनरली पॉजेसिव प्रोनाउंस बोलते हो क्योंकि प्रोनाउंस के अंदर इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय बुक, जो आप इसे जस्ट नाउन से पहले लिखते हो तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है, नाउन से जब पहले लिख रहे हो। और जब जिस नाउन के लिए आप बोल रहे हो कि आपकी बुक है, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ठीक है।
अब नाउन इसका पहले ही आ चुका है, इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आ रहा, इसके बाद सॉरी इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, माइन के बाद, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये प्रोनाउन किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब भी आप जैसे माय है, माय के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, हर है, हर के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। जब भी आप बता रहे हो किसी की कोई चीज, ठीक है, दिस इज हर बुक, दिस इज माय बुक, दिस इज माय हाउस, ठीक है, दिस इज हिज हाउस, तो इस ये तरीके से आप जब पॉजेसिव भी एडजेक्टिव हो जाएगा। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा अगर इसके आगे नाउन आ रहा है तो, ठीक है। और इनके आगे ये समझा जाता है कि माय के आगे, हर के आगे, इस तरीके से हमेशा नाउन लिखा ही जाता है जब भी आप, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते, इस चीज को यहाँ नहीं छोड़ सकते, दिस बुक इज माय, दिस बुक इज माय नहीं बोल सकते, आप बोलोगे दिस इज माय बुक, माय बुक। ठीक है। तो जो नाउन से पहले से लिखा जाता है पोजीशन, और जो भी आपका वैसे प्रोनाउन है, अगर आप नाउन से पहले लिख रहे हो तो ये बन जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सिंपली से समझते हैं, नाउन को जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उससे पहले जब आता है इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है जो वो बताता है ना, इट पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट, दिस दैट दीस दोस, वो चीज ये चीज, अच्छा ओके। दिस दैट दीस दोस, जैसे बचपन से हमने पढ़े ना वही वर्ड्स है, बस हम आज समझ गए कि इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं, बेसिकली दीस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसमें भी सेम वही कांसेप्ट है, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने आपको बताया कि जब आप इसे माय को नाउन से पहले लिख रहे हो तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। माइन जब आप इस तरीके से लिख रहे हो, उसका नाउन पहले आ चुका है, ये क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। सेम चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, देखो जरा, जब आप इसे इस तरीके से लिख रहे हो नाउन से पहले, तब ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह। और जब आप इसे इस तरीके से लिख रहे हो तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह। यहाँ पे ये प्रोनाउन है और ये नाउन से पहले जो आ रहा है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे बेसिकली जो नाउन से पहले आ रहा है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं आपकी, ठीक है। और मेरी चीज ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका यूज जहां तक आता है, एज फार एज वी नो द यूज ऑफ इट, कैसे यूज करना है उससे हार्डली मैटर्स कि आपको सेंटेंस में जाओ, ऐसा कुछ सेंटेंस में एक एलिमेंट हमें पता होना चाहिए क्या चीज क्या काम कर रही है, उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। कई बार रूल्स को समझने के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, कि आपको पता हो कि कौन सा वर्ड क्या है, वरना इसकी कुछ खास ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके बिना हम क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, सेंटेंस समझ नहीं पाएंगे, बचपन से ही करते रहे ना, सेंटेंस में से कोई भी नया नहीं आती। दिस बुक इज माइन बचपन से बोल रहा हो और दिस इज माय बुक भी बचपन से बोल रहे हो, बस हमने यहाँ पे कंसेप्ट समझ लिया कि भाई यहाँ पे माय क्या चीज है और यहाँ पे माइन क्या चीज है, दैट्स इट, ठीक है। तो हाँ, तो आसान भाषा में समझे तो क्या बोल सकते हैं, नाउन से पहले जो आ रहा है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे भी वही चीज काम कर रही है और देखो यहाँ पे भी वही चीज काम कर रही है, समझ रही चीज सबको? ओके सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आई मीन कि ऐसे ये वाला डेमोन्स्ट्रेटिव है या पॉजिटिव है, उसको चूज करने के लिए आते हैं या नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता इस पे ऐसा। तो यू हैव टू जस्ट यू आर गिविंग अ सेंटेंस और आपको बस एरर बताना है, ठीक है, उसमें कुछ भी सीट में पूछे गए क्वेश्चंस, तो इसीलिए पूछा कि बैंकिंग में भी आते हैं क्या, किसे पूछ रहे थे, एग्जाम सीरियस एग्जाम में भी पूछा, यस यस सीरियस में पूछा था, बिल्कुल सीरियस में आपके सेंटेंसेस वर्ड्स अंडरलाइन होते हैं, आपको बताना था पार्ट ऑफ स्पीच। और लेकिन इसमें नहीं पूछा जाता, इसमें तो बस सेंटेंस है नॉर्मल आपके, वो जैसे आप यूज कर रहे हो वैसे आएगा, एरर डिटेक्शन टाइप्स ना, एरर डिटेक्शन ही है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा नहीं जाता इसमें, बस ये कि हम सेंटेंस देख रहे हैं तो बस पता हो उसके लिए बता दिया जाता है, नहीं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, एडजेक्टिव। इसके बाद आता है जिससे बोला जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव दो तीन तरीके के होते हैं, कोई हमारा क्या बोलते थे लोग, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो ट्रस्ट भी इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब दिस इज जस्ट वन थिंग, कार्डिनल ऑर्डिनल हमें पता है कि 1 2 3 की बात करते हैं तो हम बोलते हैं, ठीक है, 1 2 3, ऑर्डिनल इज फर्स्ट सेकंड एंड मल्टीप्लिकेटिव इज सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल। इसका पता नहीं क्या बोलेंगे, बोलने की जरूरत ही पड़ेगी, 4 टाइम 5 टाइम बोलना शुरू कर देंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है, जैसे आप 5 बुक्स, ठीक है। तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस, लेकिन मैं बता दूं ये क्या है, दिस इज योर एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो ये चीज आपको पता है, हम आगे बढ़ सकते हैं चीजों की तरफ।
क्योंकि अगर कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप किसी बड़े बच्चों को बताते हैं कि हाँ ये समझना है, फिर से हम बता देंगे। एक चीज मैं बात करना चाहूंगा वो है एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोल सकते हैं इसे। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव ओन, वेरी, इसको यूज करते हैं आप एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह। जैसे मेरे को बोलना है I saw it या I saw it him या कुछ भी, I saw him with my own eyes, ठीक है, I saw him with my own eyes। Now भाई मैंने उसे देखा, इतना काफी है बताने के लिए कि तुमने उसे देख लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन तुम एम्फसाइज करना चाह रहे हो भाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ठीक है। तो देन यू हैव टू यूज व्हेन यू यूज दिस ओन, जो आप आईज पे एम्फसाइज करने के लिए बोल रहे हो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ वही सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए भाई सच में देखा मैंने, वही था। मतलब ऐसे कि नहीं आएगा। हाँ ऐसे कि नहीं आएगा पूरा So यस। ये क्या कहते हैं माई ओन, क्या कहते हैं, मतलब ये एकदम वो नहीं है अननेसेसरी, माई नहीं। ओन भी। फिर कैसे बोले बताओ? इज सो नाइस। अरे मेरा कहने का मतलब कि जैसे माई आई, सर कहते हैं बताओ क्या चली हुई थी। आई मीन अपनी आईज से देखेंगे ना, और किसकी हाँ। आईज से देखेंगे? एम्फसाइजिंग का मतलब ही तो यही तो है कि मतलब- अपनी हाँ। आंखों से देख रहे हैं। बट वो एक तो आप- फालतू है ना, मतलब ही नहीं है लिखने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर ये बिल्कुल वो ऐसा मेरा है। कहने का मतलब है कि मतलब आई सॉ विद माई ओन आई, मतलब मैंने अपनी भी आई तो- से देखेंगे। अब उधार तो नहीं रखी होंगी किसी तो की। मैंने भी तो यही बोला था, आई सॉ हिम। जब हम अंकिता बोल रहे हैं आई सॉ हिम, इसका भी मतलब क्या होगा कि मैंने देखा, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ। नहीं सर, या तो माई नहीं, नहीं, करिए नहीं, या नहीं। ओन। ना ना, अच्छा विद माय आईज नहीं, मैंने खुद मेरा अपनी आंखों से देखा, कहने ऐसा का होगा। मतलब है कि माई एंड ओन इज लाइक नॉट नेसेसरी दोनों साथ में। अरे या पता तो है लिख दो नेसेसरी आई तो यही सॉ नहीं पूरा। हिम। अच्छा ठीक हाँ है, एग्जैक्टली। यू आर सेइंग कि आई सॉ हिम विद माय आईज, विद ओन आईज। एक्चुअली विद ओन आईज से कुछ समझ नहीं आ रहा, विद हुज ओन आईज। गेटिंग ऑन हाँ पॉइंट। लेकिन मैंने पता खुद नहीं। अपनी आंखों से देखा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऐसे बोलना पड़ेगा आई सॉ हिम विद माय ओन आईज, ठीक है। तब आपके सर सामने वाला हम यकीन करेगा। वेरी हाँ और उन दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं क्या कभी? हाँ हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं इस वो कैसे यूज करेंगे। आई सॉ विद माय ओन आईज इस तरीके से बोला जाता है। ओन आईज। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे आप ओन यूज करो ना हाँ हाँ एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है। अच्छा मेरे को वेरी का यूज बताओ एज एन एडजेक्टिव। वेरी को हम एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज करते हैं? देखो वेरी में अभी हम क्या बात कर रहे हैं, वेरी को यूज कर रहे हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव का मतलब है इट शुड क्वालिफाई अ नाउन मतलब विदाउट एन एडजेक्टिव। विदाउट एन एडजेक्टिव। क्योंकि आप जो नॉर्मली हम लोग यूज समझते हैं वेरी के, वो सोच के देखो कि वो सारे किसके लिए होते हैं, वो एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव होते से हैं, पहले। एडजेक्टिव के साथ पहले लगाते हैं हम लोग। हाँ तो वो वहां पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता है। वेरी जैसे वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी ऑनेस्ट, वेरी नाइस, व्हाटएवर यू आर सेइंग, वो सब एडवर्ब होता है क्योंकि वो नाउन को एडजेक्टिव से पहले आता है। ये चीज है। तो उसके बिना तो कोई एग्जांपल ही नहीं आ रहा याद। आ जाएगा। गाइस बताओ बाकी लोग कहाँ हैं? सोचो कुछ क्या होता है, सेंटेंस कहाँ पे नाउन बनाना यूज नहीं आ लगाते हैं। रहा है सर, कुछ तो आ रहा है दिमाग में पर जो आ रहा है वो बताओ तब तक। ऐसे ही अभी जिस मैंने बताया ना कि आई सॉ हिम विद माय वेरी ओन आईज जैसे। ना ना वहां पे तो देखो वेरी फिर से एडवर्ब है ना, ओन ओन ऑफ ऑलरेडी बता चुके एडजेक्टिव है। चलो आई टेल समथिंग। सिर्फ ऐसे वेरी को बोलते हैं ना, एडजेक्टिव जैसे बताना है। जैसे दिस इज द वेरी थिंग वी वांट। हाँ पता है सही से बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट। तो यहाँ पे क्या पता होता है इसका कि ये बिल्कुल वही चीज है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। सिमिलरली दिस इज द वेरी कलर आई वांटेड, ठीक है। दिस इज द वेरी कलर आई वांटेड, बिल्कुल वही कलर जो मुझे चाहिए था, ठीक है।
He is the very person I met last year. He is the very person. तो जैसे हम लोग बोलते हैं सेम पर्सन, ही इज द सेम पर्सन, इज द सेम कलर, सेम थिंग, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमें चाहिए थी. आप बेसिकली एक्सरसाइज कर रहे हो उस पे, ठीक है, तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं वेरी को. और यहाँ पे क्या काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है. तो ही इज द वेरी पर्सन आई मेट लास्ट ईयर. बिल्कुल वैसा ही इंसान है, बिल्कुल बदलाव नहीं आया इसके साथ में मौसम के बाद, वैसा कुछ है, ठीक है. मौसम के बाद वही हुआ ना, दिस इज द वेरी पर्सन आई मेट लास्ट ईयर. वही इंसान जिसने पिछले साल मिला था. यस सर. या तो these are the uses. उसका पहले जैसा नेचर वही, हाँ वैसे ही बिल्कुल. सही से याद मौसम के साथ ऐसा लगा. मतलब बदला नहीं है तो बदल जाते हैं ऐसा वाला. तो वो इंसान खुश हुआ तब इसने ये बोला ऐसा. इज द वेरी पर्सन आई मेट लास्ट ईयर. ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरी और उनको यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो वेरी हम यूज कर रहे हैं नाउन से पहले हर जगह, ठीक है. तो इस तरीके से हम यूज करेंगे वेरी को उसकी तरह. और ओन तो यूज हो ही जाता है, उनकी वैसे बोल देते हैं. तो ये हो जाता है हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. सर जैसे Yes. ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, प्रिटी मच एवरीथिंग, तो यहाँ प्रिटी क्या है, एडजेक्टिव है? एडवर्ब. वो एडवर्ब हुआ ना, क्योंकि मच हो जाएगा एडजेक्टिव. मच हो जाएगा एडजेक्टिव वहां पे. हाँ ठीक है, pretty much everything. तो क्या बोलते हो एडवर्ब तो होते हैं ना. एडवर्ब पता है, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबको क्वालिफाई कर लेते हैं. यस रितेश, एडवर्ब है बिल्कुल से, ठीक है. तो एडवर्ब तो सबको क्वालिफाई कर लेते हैं, बस नाउन और प्रोनाउन के लिए हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ऐसा है. तो इस प्रकार की चीजें आती है इसके अंदर कुछ. ठीक है, तो एम्फसाइजिंग समझ में आ गया आपको. आगे बढ़ा जाए. सर आपने पीपीटी नहीं दी आर्टिकल की? हाँ मैं सोच रहा था इस चीज, मैं सोच रहा था कि ये बात उठेगी आज. मैं कोशिश करूंगा आज ही भेज दूंगा आपको शाम तक, ठीक है. आई थिंक टाइम स्लाइड याद रखना. हाँ ट्राई टू. यप. चलो नेक्स्ट एडजेक्टिव देखते हैं. नेक्स्ट कौन सा आता है इसमें, हमने सब तरीके के देख लिया. हाँ कुछ चीजें होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें पता है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे आर्टिकल्स पढ़ते समय. जैसे आपको पता है कि मैनी हम इसको यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, और मच यूज करते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे क्या था, फ्यू. लेकिन याद है ना, हम लोगों ने इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एडजेक्टिव के अंदर हम वैसे पढ़ते इस चीज को. तो ये आपका किसके लिए हो जाएगा, काउंटेबल के लिए, एंड दिस इज फॉर अनकाउंटेबल, ठीक है. कुछ और लोग साथ में. सम किस में आएगा सर? सम आता है दोनों में ना? सम, हाँ सम कैन बी यूज्ड फॉर बोथ. काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है. सम, ऑल, मोस्ट, प्लेंटी, ठीक है, लॉट्स ऑफ, ठीक है. ने जो कल ये सब- बताया था द लिटिल, उसका मतलब क्या हाँ. था कि कम लोग, मतलब बहुत सारे लोग लेकिन कम ना. हैं? सारे नहीं, लोग- मेरा मतलब कहने का मतलब The little most, सारे लोग हमने जितने हैं उतने सब. यस हाँ, मतलब वो जितने उतने सब. सारे लोग उसमें कम. सर, बैंक के एग्जाम्स की लास्ट एज ओनली 30 होती है ना. 30 हाँ 30 होती है मेरे ख्याल से. लास्ट एज 30 तक दे सकते हैं. ये बैंकिंग में भी अटेम्प्ट्स होते हैं क्या, काउंट? हाँ बैंक यस. एज का होता है मुझे. अटेम्प्ट्स नहीं होते ना काउंट? अटेम्प्ट्स का नहीं, Attempts होते हैं. खास नहीं है. होते कितने हैं, होते? होते हैं. सर कितने? एसबीआई में आप सिर्फ फोर टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं सर, और आईबीपीएस में कोई लिमिट नहीं है. हाँ तो मोस्टली लोग आईबीपीएस दे लेंगे ना, मतलब इतना कि बैंक से निराश नहीं हाँ. हो गए सब. नहीं ये चीज़ है. सर, हाँ, तो ये- सर उसमें बस ये होता है कि आईबीपीएस में 4 काउंट होता है. अगर आप प्री करके मेन में जाते हैं ना, तब अगर आप प्री हाँ करके तब काउंट होता है. yes, जाते हैं. बिल्कुल. हाँ हाँ, और मतलब अगर टाइम ही नहीं होता इंसान के आप पास कि 4 बार होते हैं. क्वालीफाई करके छोड़े. सर ऐसा कोई एग्जाम है सर देश ऐसा कोई एग्जाम जो 33 तक दे सकते हैं सर? जो कब दे सकते हैं, 32 के आगे. हाँ 32 तक लास्ट पीसीएस पीसीएस. पीसीएस हाँ पीसीएस की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं. सर वो क्या होता है? पीसीएस वाला एग्जाम होता है ना, हर स्टेट का जो पीसीएस का एग्जाम होता है, या क्या बोलते हैं उसे, मोस्टली जो पुलिस वाले होते हैं, एसडीएम बनते हैं.
नहीं, not constable. अरे UPSC का एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एग्जैक्ट आईएएस administration कम। वाला। अच्छा वो समझ गया, वो डीएम जो Yes. बनते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं वो तो SDM आईएएस बनते हैं, बनते हैं। इसे SDM बनते हैं। एसडीएम। ओके, Yes, अच्छा yes. अच्छा। एसडीएम वो की जब बाद 10 गवर्नमेंट साल का बाद तो लाइसेंस आईएएस क्लियर बन ही करते हैं। सकते हैं। चलो भाई काफी लंबे। यस एकदम रितेश, सही नहीं है। लेकिन क्या और इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, बैंकिंग से तो नहीं होगा ना। हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, बैंकिंग से बिल्कुल भी नहीं होगा, वो अलग अलग चीजें हैं। और अभी तुम बैंकिंग की तैयारी करो पूरे जोश के साथ में यार, भाई एग्जाम उसमें बहुत पढ़ना है। एंड आई एम टेलिंग यू, हर एक चीज में बहुत ज्यादा पढ़ना है और एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस तो करना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू गेट थ्रू एनी एग्जाम तो भी उसी पे भरोसा दिखा के उसकी तैयारी करते रहो, और आगे और क्या हो सकता है। सर इसलिए लाइक ये 2021 भी अभी कोरोना का ही इफेक्ट दिख रहा है न्यूज में, तो अरे थोड़ा सा कुछ डर नहीं लगता होगा, इग्नोर करो वो चीजें, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लो और इग्नोर करो। बाकी तो ठीक है भाई यार, अभी इतनी सारी हमने वैक्सीन बना ली, थोड़ा डरेंगे तभी तो। बाकी आई डोंट नो, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज आती हैं इसको लेके। आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट दीज थिंग्स, बट स्टिल कि जो भी कुछ है अभी काम तो करना ही पड़ेगा हमें, जितना भी, अब चाहे जो भी हो एग्जाम तो होंगे, ठीक है। और तो ये एक एग्जाम को लेके कॉन्फिडेंट रहो, ऐसा कुछ नहीं सोचो कि भाई ये नहीं होगा तो इस उम्र के बाद में क्या करूंगा। एग्जाम जो भी चल रहा है उसमें करो, और ऑप्शंस हैं आगे, वो ठीक है, कंसिडर करना एक चीज है कि भाई कंसिडर करो आगे की चीजें, बट स्टिल अभी जो चीज है उससे आराम से करो यार। एक ये दिन सर आप बता फोकस एक सकते पे ही हैं, रखना ठीक होता है सर। हाँ वही क्या रितेश, एक दिन आप बता सकते हैं कि 30 के बाद कौन कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं नहीं है, मतलब हम एमबीए लोग दे सकते नेट पे हो। सर्च कर लो, नेट पे सर्च चलो कर लो गूगल पे। सर्च कर लेना, बाकी देख ही सकते हैं, हम भी बात कर लेंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं। और सर ताकि- एमबीए तो दे ही सकते हैं कभी भी, कैट वैट, उसमें कोई एज लिमिट ही नहीं है। अगर मतलब कुछ भी करना है लाइफ में तो, और एज चली गई है तो। तुम्हें क्या लगा पता है, जो तुम द थिंग्स यू आर काउंटिंग एज एन ऑप्शन ना, जैसे तुम ऑप्शन बना रहे हो कैट वैट, ये लोगों का एम होता है, लोगों इसकी तैयारी हाँ में लगे सर हैं। होता है, लेकिन मैं option बता ही रही हूँ नहीं जैसे एज चली भी जाए तो एमबीए तो कुछ कर नहीं ही होगा, सकते हैं। कुछ नहीं होगा तो कैट तो सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एज के बाद इंश्योरेंस नहीं लगती अपन की, हाँ भाई कुछ हो या ना हो इतना तो रहना नहीं। वही सर रिया वैसे बता रही है कि कोई नहीं, ये सब चला जाए तो आप एमबीए कैट वगैरह है ट्राई करते रहो, और जीवन में कुछ ना कुछ चलता और रहना क्या, चाहिए। कुछ सर तो जीवन में मिल ही चलता रहना जाएगा। चाहिए, और कैट जैसी चीजों के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि हाँ वी आर डूइंग कमिटमेंट समथिंग। और ज्यादा करना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा कमिटमेंट ये कैट की होती है। अरे सर बैंकिंग कैट तो और मुश्किल है। नहीं सर ये सारी चीजें तो ठीक है, बट ना एक ऐसा होता है ना, थॉट चल रहा होता है माइंड में, यस वी आर डूइंग समथिंग, हम नल्ले नहीं बैठे, तो ना हाँ वैसे, अच्छा लगता है। लेकिन वो तैयारी करते हैं कब तक अच्छा लगेगा, वही तो ये चीज है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर एग्जैक्टली कि एक पे फोकस रखो, एक पे फोकस रखो और उसी पे टारगेट करो। 40 चीजें सर लेके चलने से कोई फायदा नहीं है, सच्ची मैं बता रहा हूँ, फायदा है सर लाइफ का। पुनीत की बात सुनो, कह रहे हैं यहाँ तो एमपी हो गए, देखो ये चीज है। ये चीज होती है, तो कभी एमपी हो गई तो इंसान को पता है साथ में करते रहने ये ये चीज तो एमबीए भी होगी। है। मतलब पुनीत ने बताया कि संघर्ष हर टाइम करना है, ऐसी कोई बात नहीं है, संघर्ष इतनी लंबी होने वाला तो सर एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं एमबीए के बाद अच्छी जगह से। यार रिया सर नए आइडियाज लेके आ रहे हैं यार 35 साल के बाद की मुझे जॉब्स के लिए। देखो अगर एमबीए किया है तो फिर अच्छी जगह से एग्जीक्यूटिव कर लो, आईएम से कर लो, कोशिश करो। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब रिया इस चीज पे फोकस कर रही है कि छोड़ो बैंक में कुछ नहीं था, 30 साल के बाद देखो भी टाइम अपने बहुत। करियर ऑप्शंस आफ्टर साइड भी यूट्यूब चैनल है, करियर ऑप्शंस आफ्टर 30, ठीक है, इस पे बहुत सारी सर रिया नए आइडियाज ला रही है, एग्जीक्यूटिव एमबीए कैट, ओह माय गॉड। तो बताया सर रिया लगेगी पीएचडी कर सकते सर मैंने बहुत इनको रिसर्च की है। कंसल्टेंट रखना, मैं तो सर कह इनको मैं कंसल्टेंट तो रखना कह रही हूँ चाहिए। सर कुछ ना हो तो पीएचडी कर लो अपने सब्जेक्ट में। बहुत सही, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एक डॉक्टरेट की पोस्ट भी मिल जाएगी आपको। लास्ट में और लेखक क्या। बन जाए, ठीक है। सर लेखक देखिए बन अगर वहाँ पे इतने सारे एक्सपीरियंस की बात है, कुछ लिख लेना फिर अच्छा सा, हाँ वही तो जब मैं बताया सर, था थीसिस लिखेंगे ना फिर कंसल्टेंट की पोस्ट, पीएचडी। सर एक कंसल्टेंट की पोस्ट हो तो देखिए सर हम रिया को वहाँ पे मैंने तो भेजेंगे। सोच नहीं, मैंने साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगी पीएचडी करके। यही बनोगी? सोचा है मैंने। क्या बन जाऊंगी? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी से करना है, ओके। चलो बढ़िया, तो मैंने तो यही सोचा है, अगर कोई जॉब अब नहीं निकली गवर्नमेंट तो फिर मैं साइकोलॉजिस्ट ही बन चलो जाऊंगी बढ़िया। नेट वेट पास करके।
ठीक है, चलो खेल को आगे बढ़ाते हैं इस बहुत ही क्या बोलेंगे इस प्रोडक्टिव सेशन के बाद। चलो 5 मिनट का प्रोडक्टिव सेशन था, सब लोग वेरी प्रोडक्टिव, लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा इससे। चलो फिलहाल इसकी बात करते हैं। सम यूज कर सकते हैं हम लोग अनकाउंटेबल को, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके साथ आ जाते हैं। Okay, मोस्ट यूज कर लेते हैं, मोस्ट पीपल, मोस्ट वर्ड, मोस्ट ऑफ द व्हाटएवर, मोस्ट ऑफ द इमोशंस, ऐसा कुछ भी बोल रहा था। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। प्लेंटी ऑफ इस तरीके की चीजें आपको पता होगी ना। देखो सर्टेन है, सर्टेन हम लोग जनरली काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। इस टाइप ये पता है ना असर्टेन, इसका यूज बताता हूं मैं आपको, ये जो बताने वाला था। ठीक है, यस, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे अगर मैं आगे और लिख दूंगा फिलहाल। सम, अ लॉट ऑफ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ, है ना। व्हाट एल्स, सर्टेन का था। सर्टेन अगर आप यूज करते हो, सर्टेन बॉयज, ठीक है, अ सर्टेन बॉय, ठीक है, अ सर्टेन बॉय लिखा जाता है, सर्टेन बॉयज लिखा जाता है। वैसे अ लॉट्स ऑफ, सॉरी अ लॉट ऑफ होता है एंड लॉट्स ऑफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हो और बाकी सब जान पहचान के वर्ड्स हैं वाले। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन सेवरल, हाँ सेवरल यूज करते हैं हम लोग, सेवरल भी हमारे इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, सेवरल बॉयज, सेवरल पीपल, ठीक है, सेवरल, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे कुछ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव टाइप के जो हम इसमें यूज कर लेते हैं। बाकी मेरे ख्याल से कुछ खास इसमें बचा नहीं, आगे भी आगे बढ़ सकते हैं। इनफ, इनफ यूज कर लेते हैं ना। इनफ कैन बी यूज्ड विद बोथ, हाँ इनफ कैन बी यूज्ड विद बोथ। इनफ भी बीच में काउंटेबल एंड काउंटेबल, हाँ काउंटेबल काउंटेबल दोनों साथ आता है। देयर इनफ पीपल, इनफ वाटर, इनफ फूड, कुछ भी बोल सकते हो आप। ENOUGH मैंने बहुत ज्यादा यू लगा दिया। ठीक है, तो इनफ यूज कर लेते हो आप इस तरीके से। तो इस बारे में हम बात कर लेंगे और ज्यादा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ कौन सा यूज किया जाएगा, जैसे जैसे याद आते रहेंगे। बाकी हमने मोस्टली यूज होने वाली ये समझ ली। देखो सम, ऑल, ये सब हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं। जिसपे क्वेश्चन कई बार मिल जाता है वो हमारे होते हैं मैनी, फ्यू, ठीक है, ये काउंटेबल के साथ आते हैं। मच और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है। साथ ही साथ लेस किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ ही आता है लेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। सर एक वैसा क्वेश्चन होता है ना जिसमें मतलब सर बोल्ड लेटर गिवन होते हैं, उसका जो रिप्लेसमेंट दिखते हैं सर। हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप के इसमें ऑप्शंस होते हैं। हाँ सर वही सर, वैसे क्वेश्चन दिएगा। वैसे क्वेश्चन करेंगे, वाले क्वेश्चन के थोड़ा सा ग्रामर और कर लें, उसके बाद करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल हम इस तरीके से समझते वाले। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें हम लोग। चलो अगेन एक और चीज बस इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और तो हम समझ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या था, जो मैंने आपको बताया था व्हाट। इस तरीके से आप एकदम चौक के शॉप में आके व्हाट यू आर स्टिल हियर, व्हाट यू डोंट नो दैट पर्सन, इस तरीके से आप यूज करते थे। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन था। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होगा, व्हेन यू एक्सक्लेम अबाउट अ नाउन, जैसे व्हाट अ कार, व्हाट अ व्यू, इस तरीके से हम जो यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ाते हैं खिला, और आगे बढ़ते हैं चीजें कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करी जाए थोड़ी बहुत। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन सबको आती है, ये हमने आर्टिकल्स पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इनके डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब है सर? पॉजिटिव, सुपरलेटिव, यस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। बिल्कुल सही, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हाई, हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट। ठीक है, तो इनको यूज वही होता है कि ये केवल क्या करता है कि किसी चीज के पास पॉजिटिव मतलब उसमें ऐड करता है, इसके बारे में बताता है, किसी को क्वालिफाई करता है। कंपैरेटिव
कंपैरिजन करता है दो चीजों के बीच में, एंड सुपरलेटिव बताता है अपनी कैटेगरी में सबसे ऊंचा, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, ऐसा बोलते हैं ना, दिस माउंटेन पीक इज हायर देन दैट, हाई, आई एम हाई, कैसे यूज करते हैं हाई को, ठीक है। जब आप किसी चीज का हाँ ऊंचा है मतलब। बस ऊंचा है वैसे ऐसा वाला, ठीक है। हाँ लेकिन आई एम हाई बोलेंगे तो मैं ऊंचा हूँ ऐसा नहीं होगा, I'm high on life. या बहुत मैं बढ़िया। लाइफ की बहुत ऊंची पे ऊंचाई पे। यस, ठीक है। अब देखो जिसका हम लोग कंपैरेटिव या ये चीज लगा के नहीं बना पाते, उसके लिए भी हैव वर्ड्स लाइक मोर एंड मोस्ट, ठीक है। जहां पे हमारे पास वर्ड्स होते तो वही ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा, इंटेलिजेंटर नहीं बोलते हम लोग, मोर इंटेलिजेंट बोलते हैं। वहां पे आपके पास हमारी वाले वर्ड्स होते हैं मोर एंड मोस्ट टू फॉर्म द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आता है कि किस वर्ड्स को हम लोग बना नहीं सकते, मतलब मोस्टली तो ये बन जाता है, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, सम एडजेक्टिव्स do not have do not have comparative or superlative degree. Comparative or superlative degree. They are used in their absolute sense. ठीक है, वो अपने एब्सोल्यूट सेंस में यूज होते हैं, अपनी एब्सोल्यूट मीनिंग में यूज होते हैं वो, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि एब्सोल्यूट सेंस और एब्सोल्यूट मीनिंग में यूज होना? जैसे कि वर्ड्स हैं हमारे यूनिक, यूनिवर्सल, परफेक्ट, ठीक है। मतलब ऐसा कि अगर आप किसी चीज के लिए बोल रहे हो कि परफेक्ट, तो आप उसके साथ मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं लगा सकते, आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये दिस थिंग इज मोर परफेक्ट देन दैट, ठीक है, या दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है। ऑल्दो बोलते समय यूज किया जाता है, आई वुड डिनाई दैट, बोलते समय तो लोग यूज करते हैं, बोलते समय चल जाता है, बट यू डोंट राइट इट, इस तरीके से लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो यूनिक, यूनिवर्सल, परफेक्ट, एक्सीलेंट, what else? Already in superlative degree. क्या चीज? They are already in superlative degree. They are नहीं already superlative degree नहीं है, इसका मतलब ये है कि they are already in, they are used in their absolute sense, मतलब जो उनका एक्चुअल मीनिंग है बस उसी में यूज होते हैं, उनको पॉजिटिव या उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ चलो सर, परफेक्ट है वही बोला ना हाँ। उसने सर कि मतलब उससे आगे कुछ है ही नहीं। मेरे हिसाब से अगर हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसे बोलना अच्छा लग रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसमें मैं क्या मतलब है मेरा, जैसे अगर यहाँ पे वर्ड यूज है ना सर कि मोस्ट परफेक्ट जैसे। नहीं बोलते ना, जैसे सुन लेते हैं, हाँ सुना था। लोग बोलते हैं इस तरीके से, जैसे इफ आई सी अ सेंटेंस, दिस पर इज ये द सही मोस्ट नहीं परफेक्ट, है। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूजिंग मोस्ट परफेक्ट इन अ सेंटेंस। आई मीन लोग बोलते हैं, बोलने में चलता है, बट यू डोंट राइट इट, लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो कोई नहीं, इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, ऐसे बोलते हैं, इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, सबसे यूनिक है वो, ऐसे बोलने का मन करता है इंसान की, क्या बोला जाए, मैं कैसे बोलूं कि बहुत ज्यादा यूनिक है वो चीज, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट यूनिक प्लेस, ऐसा तो लोग बोलने में यूज करते हैं, बट यूनिक इज यूनिक, समथिंग व्हिच इज यूनिक, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल है, अब यूनिवर्सल का मतलब ठीक है, कुछ सब जगह चल रही है, अब उसमें मोर यूनिवर्सल या मोस्ट यूनिवर्सल को बोले क्या कहना चाहेगा कि कहाँ चल रही है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। इसके अलावा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज फुल, गोल्डन, शेप्स की बात करें अगर हम तो सर्कल या सर्कुलर, अगर हम बोलना चाहें सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ठीक है। मतलब आप शेप्स को कंपेयर नहीं कर सकते, आप कलर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, फुल जैसे वर्ड को कंपेयर नहीं कर सकते। क्या मतलब है फुल को कंपेयर करने का? मतलब देयर आर टू ग्लासेस। ये लास्ट स्टेटमेंट बता दीजिए जरा। कौन सी? दे आर यूज्ड इन देयर एब्सोल्यूट सेंस, ये भैया व्हाट स्टेटमेंट? आवाज आ रही है?
ये सर आ रही है। अरे रिया को कौन सा स्टेटमेंट बोला था? ये स्टेटमेंट था, लास्ट स्टेटमेंट। सर वो तो रियल तो पता ही नहीं, और स्टेटमेंट सर बहुत है ना यहाँ पे, अभी है नहीं वो यहाँ पे शायद। चलो फिलहाल नेटवर्क इशू होगा। हाँ मे बी ठीक है। तो ये इसके साथ यूज करते हैं, मतलब अगर 2 ग्लास हैं, ठीक है, इफ देयर आर 2 ग्लासेस, तो एक ग्लास में पानी ज्यादा है, एक ग्लास में कम है, तो आप ये नहीं कहोगे, जैसे होता है ना हिंदी भाई, ये वाला ग्लास ज्यादा भरा हुआ है इससे, तो मैं ऐसा नहीं बोलेंगे दिस ग्लास इज फुलर देन दैट ग्लास, तो उसे आप फुलर नहीं बोल सकते, ठीक है। मोर गोल्डन, अच्छा इस याद है स्कूल में हम लोग कभी कभी सर्कल बनाते थे विदाउट कंपास, बुक में अगर कुछ हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का कुछ चल रहा है, Yes, कुछ भी sir. चल रहा है, ठीक है, तो हम जो बिना उसके कंपास बना दो, बिना कंपास के सर्कल बनाते थे और अपने दोस्त वाले से कंपेयर करते थे कि मेरा देख मेरा सर्कल ज्यादा गोल है, ठीक है। तो चलता था इस तरीके का, तो इसमें रहनी चाहिए। हाँ, तो हम सर्कल्स को कंपेयर नहीं, हम ऐसे नहीं बोले कि माय सर्कल इज मोर सर्कुलर देन योर सर्कल, ठीक है, ये चीज है। तो आप शेप्स को कंपेयर नहीं कर सकते, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर, तो इस तरीके से शेप्स को कंपेयर नहीं किया जाएगा, ये मतलब है यहाँ पे। सर आपने किया था सर कभी ऐसे, मतलब अरे बहुत बार गया यार, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो सर्कल बनाते समय भी एफएम हुसैन बन जाते हैं, तो होता है ऐसा यार, ये तो सभी कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो। यस सर, हाँ सर्कल भी है, फिर उसके बाद ट्रायंगल भी मेरे वाले में ज्यादा है। यस, क्या मेरा ट्रायंगल नुकीला ज्यादा है, तुम नहीं बोला था क्या? हाँ वही। ठीक है, ट्रायंगल होता है, इसमें कोई शक नहीं होता किसी को, लेकिन सर्कल बना दिया यार, सर्कल ये देख क्या बनाने हैं, ऐसा लग रहा है, इस टाइप होता था, ठीक है। तो नाउ आई गेस, आई डोंट नो, आते गई शायद, ठीक है। तो डू नॉट यूज दीज वर्ड्स, इसको इसके साथ यूज नहीं करेंगे, अपनी सी सेंस में यूज होता है। आगे बढ़ें फिर, नेक्स्ट आता है ओके, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा, क्या करा होगा क्वेश्चन में, मोस्ट यूनिक लिखा होगा या मोर यूनिक लिखा होगा या मोस्ट परफेक्ट लिखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है, इसके बाद मोस्ट परफेक्ट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा, वी कैन टॉक अबाउट कंपैरिजन में हम लोग लिखते हैं एल्डर एंड ओल्डर, व्हाट इज द डिफरेंस। अभी मैं साथ में सारे अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव्स या एक्सेप्शंस जैसे वो बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। सर एल्डर हम तब यूज करते हैं जब हम अपने सेम जनरेशन के ग्रुप वाले के साथ बात कर रहे होते हैं, और ओल्डर सर मतलब, और ओल्डर मतलब सर जो मतलब होते हैं ना सर थोड़े उम्र दराज लोग, हाँ तो उनके साथ यूज भी बोल सकते हैं, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, तुम्हारा मतलब एल्डर ब्रदर ऐसा वाला? हाँ हाँ जी सर, ही इज माय एल्डर ब्रदर, ही इज माय एल्डर सिस्टर, ऐसे। ठीक है, ओ सॉरी, ही नहीं, शी इज माय एल्डर सिस्टर। वो ही आई। ठीक है। देखो एल्डर के साथ क्या होता है, एल्डर इज यूज्ड विद, इट इज यूज्ड विद पर्संस ओनली, इट इज यूज्ड विद पर्संस, इंसानों के साथ यूज होता है, एंड इज कन्फाइंड टू द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है। पहली चीज इंसानों के साथ यूज होता है और वो इंसान भी एक ही परिवार के होने चाहिए, इट इज यूज्ड विद पर्संस एंड इज कन्फाइंड टू द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, तो आप यूज करते हो एल्डर, ठीक है। तो सेम फैमिली का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई एक ही परिवार के हैं, तो एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर ये प्रेफर किया जाता है, लेकिन क्लास के अंदर अगर आप 2 स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हो उनकी एज को, तो आप वहां पे ओल्डर यूज करते हो, ठीक है। तो ओल्डर आप हर जगह यूज कर सकते हो, इट कैन बी यूज्ड विद पर्संस, एनिमल्स एंड थिंग्स, ठीक है, पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। और एल्डर को आप एक मतलब एनिमल्स के साथ यूज नहीं कर सकते, कहीं भी यूज नहीं कर सकते, बस इंसानों के साथ। तो क्या होगा इसमें सेंटेंस किस तरीके से, क्या बोलते हैं हम लोग एल्डर के साथ क्या लगाते हैं, ही माय ब्रदर इज, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है एल्डर इज फॉलोड बाय टू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना सब लोग, एल्डर इज फॉलोड बाय टू, एल्डर के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, फॉलोड बाय टू, ठीक
ठीक है, एल्डर के साथ टू लगाएंगे, बाकी ओल्डर के साथ तो हम देन ही लगाते हैं। ठीक है, राम इज older than all then शाम लिख देते हैं बस। ठीक है, Ram is older than Sham. Okay, Ram is older than Sham. ठीक है, बाकी बिल्डिंग्स एनिमल्स किसी को भी कंपेयर करने वाले हो तो उसके साथ आप देन यूज कर लो और ओल्डर लगाओ, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट बिल्डिंग, तो वो सारे सेंटेंसेस आपको बनाने आते हैं। मेन चीज आपको ध्यान रखना है, एल्डर के साथ टू लगेगा, ओल्डर के साथ देन लगेगा, दैट्स इट। ठीक है, और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट के साथ भी सेम यही काम करेगा। एल्डेस्ट भी क्या होगा, एल्डेस्ट भी इसी तरीके से यूज होगा इंसानों के साथ ही, और ओल्डेस्ट भी हम इसी तरीके से सबके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट भी इसी तरीके से हर चीज के साथ, हर इंसान के साथ, या मतलब पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स सबके साथ यूज कर लिया जाएगा ओल्डेस्ट। ठीक है, बस वही है, ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, तो एक ही फैमिली में यूज करो तो एल्डेस्ट आ जाएगा। ओल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ एल्डर एंड ओल्डर। इसमें भी आगे बढ़ते हैं। सर क्या हुआ प्रीतिश? सर टू नहीं आएगा किसके साथ में? ओल्डर, ओल्डेस्ट नहीं, ओल्डेस्ट का लगाने की टू जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे ना वहाँ पे, हम बस बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, ही इज द एल्डेस्ट सन। हाँ, एल्डेस्ट टू लगाने का, एल्डेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, वहाँ पे कंपेयर तो चलेगा नहीं फिर इस तरीके का। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ सम। सर यस, ये आपने कलर्स और शेप्स के लिए क्या बोला था? मेरा नेट चला गया था। किनको कंपेयर नहीं करते हम लोग? कंपेयर नहीं करते मतलब कैसे? कंपेयर नहीं करते मतलब ये कि सर्कल, इफ यू ड्रॉ टू सर्कल, मैंने बताया ना स्कूल में कभी कभी बिना कंपास के सर्कल बनाते थे, तो हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते कि माय सर्कल इज मोर सर्कुलर देन दिस योर सर्कल। अच्छा वैसे, ओके। ठीक है, या फिर दिस ट्रायंगल इज मोर ट्रायंगुलर, या दिस इज गोल्डन, ये ज्यादा गोल्डन है, ये कम गोल्डन है। रेड है, हम डार्क रेड या व्हाटएवर लाइट रेड ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज मोर रेड नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर सर दो, जैसे मान लीजिए दो रेड क्लोथिंग है, उसको कंपेयर करना उसका रंग, तो कैसे? शेड्स की बात कर रहे थे, लाइट शेड, ये लाइट है या डार्क है या ब्राइट है, ऐसा कुछ जो अच्छा, लाइट और डार्क ऐसे। ऐसा बोल सकते हो, लेकिन मोर रेड और लेस रेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे आप, ये चीज है। ठीक है, सम एंड एनी। ठीक है, सम इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में जनरली यूज होता है, जनरली, बाकी मैं एक्सेप्शन सारे बताऊंगा। एनी यूज होता है हमारा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आई हैव बॉट सम बुक्स, आई हैव बॉट सम बुक्स। ठीक है, हैव यू बॉट एनी बुक्स? I have not bought any books. ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई शक नहीं होगा अभी तक। ठीक है, हम पॉजिटिव यूज करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी यूज करते हैं। क्लियर ये बात सबको? यस सर। नेक्स्ट आता है इसमें if plus any, it can give a positive sentence. ठीक है, it can give a positive sentence. क्या मतलब वो इसका? If I have to say, अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोल सकता हूँ साथ में, if you need any money, I'll help you. ठीक है, if you need any money, I'll help you. कह दी सर आपने। ठीक है, if you need any money, I'll help you.
इस पे क्या है, देखो एनी आप यूज कर रहे हो और देखो सम तो आ ही सकता है, मतलब हम नहीं समझी, ठीक है, सम तो आ ही जाएगा क्योंकि सम पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं। बाकी कि इसके साथ अगर आप सेंटेंस तरीके से बना रहे हो तो यू कैन गिव अ पॉजिटिव सेंटेंस, इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, इस तरीके से। बाकी जनरली हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं एनी को, पॉजिटिव में नहीं। ओके, चलिए इसके आगे एक स्टेटमेंट लिख लेना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। is used in questions which are actually offers request or expect the answer yes or expect the answer yes, ठीक है। इस चीज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे कि सम को हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली ऑफर्स रिक्वेस्ट और दे एक्सपेक्ट द आंसर यस। क्लियर? चलिए, सो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। नेक्स्ट हम इसके आगे Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। Yes, sir, sure, sir. Thank you, sir. Thank you, Yes. sir. तो अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव्स और इसके रूल्स वो हम नेक्स्ट क्लास में बाय टुडे कोशिश करूंगा, अगर आज नहीं आएगा तो कल तो आ जाएगा इसलिए, ठीक है, जो Yes, sir. आइडियल पता लगा। यस, Yes, sir. चलिए, Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मनीषा। चलो मिलते हैं दीपक नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।